नमस्कार, मैं त्रिलोकीनाथ मिश्र। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल अमृतकाल है। इस चैनल पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वह महज किसी सरकारी योजना की औपचारिक जानकारी या साधारण अपडेट भर नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों परिवारों की आशाओं, संघर्षों और सपनों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कहानी है, जिनके लिए अपना खुद का पक्का घर केवल एक इच्छा नहीं बल्कि जीवन की सबसे बुनियादी और जरूरी आवश्यकता है। क्योंकि सिर पर सुरक्षित छत मिल जाना किसी भी परिवार के लिए स्थिरता, सम्मान और बेहतर भविष्य की पहली सीढ़ी होता है। यही कारण है कि गांव की चौपालों से लेकर शहरों की तंग बस्तियों और गलियों तक हर जगह एक ही प्रश्न बार बार सुनाई दे रहा है कि पहली किस्त आखिर कब जारी होगी, कितनी राशि मिलेगी, किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा और यह धनराशि लाभार्थियों के बैंक खातों में कब तक पहुंच जाएगी। यह जिज्ञासा पूरी तरह स्वाभाविक है, क्योंकि यहां बात केवल ईंट, सीमेंट और दीवारों की नहीं बल्कि आत्मसम्मान, सुरक्षा और आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की है। यदि वर्तमान स्थिति को स्पष्ट और सरल शब्दों में समझें तो योजना से जुड़ी लगभग सभी प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूर्णता के करीब पहुंच चुकी हैं। आवश्यक कागजी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। संबंधित विभागों ने अपनी तैयारियां अंतिम चरण तक पहुंचा दी हैं। बजट को आधिकारिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार कर उसे जारी भी कर दिया गया है और धन की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है, जिसका अर्थ यह है कि योजना की बुनियाद पूरी तरह मजबूत है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है और पूरा तंत्र क्रियान्वयन के लिए तैयार खड़ा है। इस समय जो अंतिम चरण शेष है वह किस्त जारी किए जाने की औपचारिक घोषणा का है, जिसकी अधिकृत तिथि निर्धारित माध्यमों से सार्वजनिक की जाएगी। इसलिए इस अवधि में सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य बनाए रखना और संयम के साथ प्रतीक्षा करना, क्योंकि कई बार अंतिम प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अपेक्षा से अधिक समय लग जाता है। परंतु जब नींव सुदृढ़ हो और तैयारी पूर्ण हो तो कार्य रुकता नहीं बल्कि व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ता है। सरकार द्वारा 1 करोड़ नए पक्के घरों को स्वीकृति दी जा चुकी है और यह आंकड़ा केवल एक संख्या नहीं बल्कि असंख्य परिवारों की जिंदगी में आने वाले बड़े परिवर्तन का संकेत है। क्योंकि 1 करोड़ घरों का अर्थ है करोड़ों बच्चों को सुरक्षित वातावरण, लाखों माताओं की चिंता में कमी और बुजुर्गों को स्थायी आश्रय का भरोसा। साथ ही इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अतिरिक्त बजट का भी प्रावधान किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि योजना के लिए वित्तीय संसाधन पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं और धन की कमी किसी भी स्तर पर बाधा नहीं बनेगी। जब किसी योजना का बजट पहले से तय और सुरक्षित होता है तो उसका क्रियान्वयन अधिक व्यवस्थित, निरंतर और बिना रुकावट के आगे बढ़ता है। क्योंकि देश के अनेक परिवार आज भी कच्चे, असुरक्षित और अस्थायी घरों में रहने के लिए विवश हैं। उनके जीवन में स्थायी आवास का सपना साकार करना ही इस पहल का मूल उद्देश्य है। बरसात के दिनों में छत से लगातार टपकता पानी, तेज आंधी चलने पर हिलती और दरकती दीवारें, भीषण गर्मी में तपती टिन की चादर और सर्दियों के मौसम में घर के भीतर तक समा जाने वाली कड़ाके की ठंड केवल मौसम की मार भर नहीं है बल्कि यह रोजमर्रा की असुरक्षा, चिंता और संघर्ष का प्रतीक है। ऐसे हालातों में जीवन यापन करना किसी भी परिवार के लिए बेहद कठिन और मानसिक रूप से थका देने वाला होता है। जब बच्चे पढ़ाई करने बैठते हैं तो उन्हें स्थिर और सुरक्षित वातावरण नहीं मिल पाता। परिवार के सदस्य हर पल किसी अनहोनी की आशंका में रहते हैं और आत्मसम्मान भी कहीं न कहीं प्रभावित होता है। यही कारण है कि यह आवास से जुड़ी पहल लगातार चर्चा में है, क्योंकि जब किसी जरूरतमंद परिवार का घर बनता है तो केवल ईंट और सीमेंट की दीवारें खड़ी नहीं होती बल्कि उम्मीदों को नया आधार मिलता है, आत्मविश्वास मजबूत होता है और आने वाले कल की नींव पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ हो जाती है। आगे यह समझना आवश्यक है कि पूरी प्रक्रिया लाभार्थियों तक किस प्रकार पहुंचेगी, किन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी और किन आवश्यक बातों का ध्यान रखना होगा ताकि किसी भी पात्र परिवार का अधिकार अधूरा न रह जाए। क्योंकि अंततः एक पक्का और सुरक्षित घर ही वह आधार है जिस पर स्थायी और सम्मानजनक भविष्य का निर्माण होता है। जैसे ही किसी परिवार को मजबूत छत उपलब्ध होती है, सबसे बड़ा सकारात्मक परिवर्तन बच्चों के जीवन में दिखाई देता है। उन्हें पढ़ाई के लिए शांत, सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण मिलता है। महिलाएं स्वयं को अधिक सुरक्षित और सम्मानित महसूस करती हैं। बुजुर्गों को हर मौसम में स्थिरता और आराम का भरोसा मिलता है। पूरे परिवार का मनोबल बढ़ता है और समाज में उनकी पहचान पहले से अधिक सशक्त बनती है। सच तो यह है कि पक्का घर मिलने से केवल भौतिक ढांचा नहीं बदलता बल्कि जीवन की दिशा, सोच और संभावना
भावनाएं भी बदल जाती हैं। अब उस महत्वपूर्ण प्रश्न पर ध्यान देते हैं जो सबसे अधिक पूछा जा रहा है कि पहली किस्त कितनी होगी और यह किस प्रकार प्राप्त होगी। प्रारंभिक किस्त लगभग 80,000 रुपए तक निर्धारित की गई है। यह अंतिम संपूर्ण राशि नहीं बल्कि निर्माण कार्य की मजबूत और व्यवस्थित शुरुआत के लिए प्रदान की जाने वाली शुरुआती वित्तीय सहायता है। इस धनराशि का उपयोग लाभार्थी घर की नींव डालने, प्रारंभिक ढांचा तैयार करने तथा ईंट, सीमेंट, रेत और अन्य आवश्यक निर्माण सामग्री खरीदने के लिए कर सकता है। इसके पश्चात आगे की किस्तें निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएंगी। अर्थात जैसे जैसे निर्माण आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अगली आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती जाएगी। इस पूरी व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी पारदर्शिता है, क्योंकि संपूर्ण राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी, जिससे किसी भी प्रकार के बिचौलिए या अनावश्यक हस्तक्षेप की संभावना समाप्त हो जाती है और सहायता बिना किसी बाधा के सीधे पात्र व्यक्ति तक पहुंचती है। इस योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कटौती या अनधिकृत कमी की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है। जितनी धनराशि आधिकारिक रूप से स्वीकृत की गई है वही पूर्ण राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि संबंधित व्यक्ति का बैंक खाता पूरी तरह सक्रिय हो, वह आधार संख्या से विधिवत लिंक हो और बैंक से जुड़ी सभी जानकारियां सही एवं अद्यतन हो, क्योंकि कई बार बहुत छोटी तकनीकी त्रुटि या दस्तावेज में असंगति भी भुगतान की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी का कारण बन सकती है। लाभार्थियों का चयन किसी एक स्तर पर नहीं बल्कि विस्तृत सर्वेक्षण, ग्राम स्तर की पुष्टि और राज्य स्तर पर किए गए सत्यापन के बाद सावधानी पूर्वक किया गया है और जिन लोगों का नाम अंतिम स्वीकृत सूची में दर्ज है वही प्रथम किस्त प्राप्त करने के पात्र माने जाएंगे। यह सूची पहले ही सार्वजनिक की जा चुकी है, अतः जिनका नाम इसमें शामिल है उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है, जबकि जिनका नाम फिलहाल सम्मिलित नहीं हो पाया है उनके लिए भी समय समय पर संशोधन, पुनः जांच और अद्यतन की प्रक्रिया जारी रहती है। इसलिए निराश होने या भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। सभी संभावित लाभार्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते की स्थिति नियमित रूप से जांचते रहें, आधार लिंक की पुष्टि कर लें और किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रामक संदेश, फर्जी कॉल या गलत जानकारी से सतर्क रहें, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया या स्थानीय चर्चाओं में विभिन्न संभावित तिथियां प्रसारित होती रहती हैं, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि प्रशासनिक स्तर की मुख्य प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं और पहली किस्त जारी करने की तैयारी है, जिसकी आधिकारिक घोषणा निर्धारित और विश्वसनीय माध्यम से ही की जाएगी। इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यह पहल केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं है बल्कि व्यापक सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है, क्योंकि जब किसी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को स्थायी और पक्का घर प्राप्त होता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, वह समाज में सम्मान पूर्वक खड़ा हो पाता है। एक स्थिर आवास उसे सुरक्षा की भावना देता है। वही स्थिरता आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित करती है और आत्मनिर्भरता से समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। 1 करोड़ घरों की स्वीकृति का अर्थ है 1 करोड़ परिवारों की सुरक्षा और सशक्तिकरण तथा स्वीकृत बजट। यह स्पष्ट संकेत देता है कि इस योजना को गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ लागू किया जा रहा है। लगभग 80,000 रुपए की पहली किस्त केवल एक आर्थिक सहायता नहीं बल्कि उस सपने की प्रारंभिक और मजबूत नींव है जो आगे चलकर एक पूर्ण, सुरक्षित और टिकाऊ पक्के घर का रूप लेगी। इस पूरी प्रक्रिया में स्थानीय प्रशासन, ग्राम पंचायतों और संबंधित अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है कि लाभार्थियों तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचे, निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप हो, गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी एवं जवाबदेह तरीके से संचालित हो। निर्माण में टिकाऊ मानक और सुरक्षित सामग्री का उपयोग अनिवार्य है ताकि घर केवल औपचारिक रूप से निर्मित न हो बल्कि आने वाले कई वर्षों तक मजबूत, सुरक्षित और उपयोगी बने रहें। और इसी बिंदु पर आकर इस योजना का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण होता है।